हेलो गाइस, तो मैं अर्जुन आपका अनुवंती क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज अनुपात समानुपात का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप का नाम है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 2600 रुपये की धनराशि ए कॉमा बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी गई, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। सही है। 2600 रुपये धनराशि ए कॉमा बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी गई, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो 1/2 और 1/3 और 1/4, तो हमने जो पार्ट 2 है अनुपात समानुपात उसमें पढ़ा था कि जब भी कोई संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो तो उन्हें कैसे हम पूर्णांकों पर परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके हरों का लासा लेना है। तो 2, 3, 4 का जब लासा निकालेंगे, तो जब भी अगर हमें लासा निकालना जल्दी, तो देखते हैं कि यदि कोई छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है पूरा पूरा, तो छोटी वाली संख्या हटा दें। ठीक है, तो 2 का भाग 4 में चला जाएगा, तो 2 हटा दो। अब 4 और 3 का लासा कितना होगा? 12, यानी इस पूरे का लासा होगा 12। और जो लासा आता है उसका प्रत्येक अनुपात वाली संख्या के अंश में गुणा कर दो। तो यहाँ भी गुणा कर दो, 12 12 और 12, 2 से कट गया 6 बार, 3 से 4 और 4 से 3 बार, यानी 6 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी कि ABC में वो धनराशि जो है वो 6 4 और 3 के अनुपात में बांटी जानी है। सही है। तो अब ये A है और ये B और ये C, ठीक है ना। अब ABC तीनों को योगफल दे रखा है 2600 रुपये, तो तुम भी योग कर दो। 6 और 4 10 और 3 13, रेशियो बराबर कितने के? 2600 के। तो 1 बराबर 13 दूनी 26, 2 जीरो ऐसे लगा दो, तो 1 बराबर कितने का आ गया? 200 के। अब हमें जिसका भी हिस्सा निकालना हो सीधे सीधे गुणा करते आओ, प्रत्येक का तीनों को बताना है। तो A के हिस्सा कितना है? 6। 1 बराबर 200 के, तो 6 बराबर कितने के? गुणा कर दो। 200 गुणा 6 कितना होगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। सही है। एक ही निकाल लो और जिसके मुझे उसमें सीधे सीधे गुणा करते जाओ। 1 बराबर 200 के है, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यही इसका आंसर है। नोट करें। आगे देखें। अगला है कि 6200 रुपये की धनराशि तीन व्यक्ति A कॉमा B तथा C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटी गई, तो A का हिस्सा बताइए। सही है। 6200 रुपये की धनराशि तीन व्यक्ति A कॉमा B तथा C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटी गई, तो A का हिस्सा बताइए। तो अभी की तरह करना है सेम, 1/2 1/3 और 1/5। अब हमें इसका लासा निकालना सबसे पहले। तो हमने देखा कि प्रत्येक संख्या है वो अपने खुद के पाड़े से घटेगी। 2 2 से घटेगा, 3 3 से और 5 5 से, तो इन सबका सीधे सीधे गुणा कर लो। 2 3 6 और 6 5 30, यानी इनका लासा कितना होगा? 30। अब 30 का गुणा फिर सब में कर दो, 30 30 और ये 30, 2 से 30 कट गया 15 बार, 3 से 10 बार और 5 से 6 बार, यानी 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ठीक है, ये A का हिस्सा निकल आया और ये B का और ये C का क्रम से लिखा है। अब हमें दे रखा है 6200 रुपये टोटल धनराशि है, यानी तीनों बांटी जानी है। तो 15 और 10 25 और 6 31, यानी 31 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 6200। तो एक की निकाल दो, इससे कटेगा 2 बार, 200 आ गई। एक का हिस्सा होता है ना, तो एक का हिस्सा कितना है? निकाल दो 15 रेशियो की, 15 रेशियो है एक का हिस्सा। तो 200 गुणा 15, 15 दूनी 30 और 2 जीरो ऐसे लगा दो, यानी 3000 रुपये इसका हिस्सा होगा एक का।
ठीक है ना, नोट करें। आगे देखें, क्वेश्चन है कि 900 रुपये को A, B तथा C में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2 बराबर B की राशि का 1/3 बराबर C की राशि का 1/4, यानी ये सब आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो A का हिस्सा बताइए, यानी 900 रुपये बांटने हैं। A की राशि का, A का मतलब क्या होता है, गुणा 1/2 बराबर है B का मतलब गुणा 1/3 बराबर C इंटू 1/4, सही है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि जब भी संख्या ऐसी लिखी हो A गुणा 1/2, B गुणा 1/3 और C गुणा 1/4, तो बताया था कि सीधे सीधे इनके रेशियो पलट जाते हैं, यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो जाएगा सीधे सीधे, सही है। अब इनका योगफल दे रखा है 900, तुम भी योग कर दो, 4 और 3 7 और 2 9 रेशियो बराबर कितने के, 900 के, तो 1 बराबर 100 के। एक का हिस्सा पूछा तो एक का हिस्सा कितना है, 2, निकाल दो 2 रेशियो, 100 गुणा 2 कितना आ गया, 200, ठीक है ना। यानी जब भी संख्या इनका अनुपात निकालेंगे सीधे सीधे इनके रेशियो पलट दो, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ रखा है पूरा, नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि 117 रुपये की धनराशि P, Q तथा R में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई, सही है। यानी 117 रुपये की धनराशि PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। इस गलती से किसको सर्वाधिक लाभ हुआ, ठीक है ना। यानी कि इस गलती के कारण किसको सर्वाधिक लाभ हुआ ये बताना है हमें, ठीक है ना। यानी कि 1/2 और 1/3 और 1/4 के स्थान पर गलती से 1/2 अनुपात और 2:3:4 के अनुपात में बांट दी गई। तो इस भूल के कारण या इस गलती के कारण किसको सर्वाधिक लाभ हुआ, तो पहले देख लें कि PQR को पहले स्टार्टिंग में कितनी मिल रही थी, सही ना, गलती होने से पहले। तो 1/2 1/3 और 1/4, तो ये पढ़ा था जब भी संख्या भिन्न के रूप में लिखो तो इनके हरों का लासा ले लो, इनका लासा कितना आएगा, 12, तो 12 गुणा इस सब में कर दो, 2 से कट गया 6 बार, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, 6:4:3। अब टोटल धनराशि कितनी है, 117, तो 6 और 4 10 और 3 13 रेशियो बराबर 117 के, तो 1 की निकाल दो यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 13 निम्मा 117। अब प्रत्येक कैसे निकाल दो, P, Q और R, तो गुणा कर दो सीधे सीधे, 9 छिक्के 54, 4 निम 36 और 9 तिया 27। अब बात करें गलती के बाद, तो 2:3:4, सही है, 4 और 3 7 और 2 9 रेशियो बराबर 117 के, 1 की निकाल दो, 9 एकम 9 9 तिया 27, तो 1 बराबर कितने के, 13 के। अब देख लो PQR को अब कितना मिल रहा है, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौक 52। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस गलती से किसको सर्वाधिक लाभ हुआ, लाभ बताना है। तो यहाँ मिल रहे थे इसको 54, इसे मिल रहा है 26, इसे तो हानि हो गई, इसे मिल रहे थे 36, इसे मिल रहे 39, तो इसको भी लाभ हुआ, इसे मिल रहे थे 27, इसे मिल रहे 52, तो सर्वाधिक लाभ कैसे हुआ, R को, तो आंसर होगा R को। इतना पूछा ही किसको सर्वाधिक लाभ हुआ, ठीक है ना, तो यही आंसर है R को, नोट करें। आगे देखें, यानी क्वेश्चन है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपये की धनराशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को
अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला हो तो दूसरे भाई का हिस्सा बताइए। तो 3 भाई हमने मान ली, 3 भाई कौन है, ए बी और सी, सही है। ए बी सी 3 भाई हैं, इनमें 1620 रुपये की धनराशि इस प्रकार बांटी गई कि दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का, तो दूसरा भाई कौन होगा, बी। इसको जो धनराशि मिलती है अन्य दो भाइयों की संयुक्त, इसका मतलब है कि इन दोनों को जितनी मिलती है उनका योगफल, यानी ए प्लस सी। दूसरे भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त मतलब दोनों के योगफल का कितनी मिलती है, 5/13। यानी दूसरा जो भाई है उसको जितनी ए और सी को मिलती है उसका 5/13 निकाल दो तो बी का हिस्सा निकल जाएगा, सही है। तो यहाँ से बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 5/13। अब यानी ए सी को मिल रहा है 13 तो बी को कितना मिल रहा है, 5। अब टोटल धनराशि कितनी है, 1620, और टोटल ए बी सी की कितनी है, 13 और 5 18 है। यानी 18 इसी वैल्यू में दे रखी है कितनी, 1620। काट दो इसे 80 बार, ठीक है। 18 निम्मा 162, ठीक है, 90 बार कट गया। अब किसका पूछा है, दूसरे भाई को बताना है। तो 18 के बारे से हमने काट दिया, 18 निम्मा 162। दूसरा भाई कौन है, बी। 5 की निकाल दो, 90 गुणा 5, 9 पंजे 45, 450 आंसर है, ठीक है, नोट करें। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है कि 76 रुपये की धनराशि ए कॉमा बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए को बी से 7 रुपये अधिक तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक, ठीक है ना। 76 रुपये की धनराशि ए कॉमा बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए को बी से 7 रुपये अधिक तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिले, तो उनके शेयरों का अनुपात बताइए। सही है, यानी कि 76 रुपये की धनराशि ए कॉमा बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके शेयरों का मतलब है कि उनके हिस्सों का अनुपात बताइए, यानी उनको कितना कितना हिस्सा मिल रहा है, बस हिस्से बताने हैं। तो ए बी और सी तीनों लिख लिए हमने। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, सही ना, और बी को सी से कितने मिलते हैं, 6 रुपये अधिक। यानी ए का पता होगा जब हमें बी पता होगा, और बी का पता होगा जब सी का पता होगा, यानी कि ये इसके भरोसे और ये इसके भरोसे। तो इसे मान लें एक्स, अगर ये एक्स है तो ये वाला 6 अधिक है 20 से, तो एक्स प्लस 6, और ये वाला इससे 7 अधिक है तो एक्स प्लस 7 और 6 13, ठीक है ना। अब इनका योगफल दे रखा है कितना, 76, तो तुम भी योग कर दो, 1 2 और ये 3x 13 और 6 19 बराबर 76 के, घटा दो इसमें से 3x बराबर 76 माइनस 19, कितना बचा, 16 में से 9 गई तो कितने बचे 7, और 6 में से 1 गया तो कितना बचा 57। इसे काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। अब इनके हिस्से बताने प्रत्येक के, पुट कर दो यहाँ, ए बी और सी। ए का हिस्सा था x प्लस 13 और बी का हिस्सा था x प्लस 6 और सी का कितना है x, यहाँ पुट कर दो 19 प्लस 6 और ये 19, 9 3 12 1 2 3 32, 19 और 6 25 और 19, ठीक है ना। 32 अनुपात 25 अनुपात 19 यही इसका आंसर है, नोट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो इससे आएंगे हम कल पढ़ते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।